Hi guys, this is Shivani and welcome to JKSSB classes. So here I am with another MCQ series for JK Police Constable recruitment. So the question number 1 is which of the following town is known as the land of spring? अगर किसी को आंसर पता है तो वो लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में. अगर इन्फॉर्मेटिव होगा तो मैं पिन डाउन करूँगी. तो इसका आंसर है बीरवा. अब बीरवा के बारे में और क्या चीज़ें हैं बताओ मुझे. ये बी से बीरवा, बी से बुडगाम, ये लोकेटेड है बुडगाम एरिया में. ठीक है. और जो बीरवा वर्ड है ये संस्कृत वर्ड से लिया गया है. कौन सा संस्कृत वर्ड है? बहरूप. बहरूप संस्कृत वर्ड से ये लिया गया है. और इसको और क्या बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आया हुआ है. और क्या बोलते हैं इसको? गेटवे ऑफ दूध पथरी. ठीक है. कितने क्वेश्चंस कवर अप हो रहे हैं इसमें से? विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन इज नोन एज द लैंड ऑफ स्प्रिंग? बीरवा, बी से बुडगाम. ठीक है. बुडगाम में क्या बताया था मैंने? बादाम. बादाम को तोड़ो तो स्पेस से एस से स्प्रिंग. ठीक है. ये निमोनिक ट्रिक्स बहुत हेल्पफुल रहेंगी आपको. पुलवामा पुलाव राइस, आनंद आ गया. बहुत सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं. गुलमर्ग फूल. पुंछ के लिए क्या है? इसका आंसर तो बीरवा पता चल गया ना. अब पुंछ डिस्कस करते हैं. पुंछ पे आते हैं. पुंछ में बहुत इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेस है. कौन सा है वो? नूरी छम. और नूरी छम जो है ये किसने बनाया था? नूरजहां ने अपना एक रेस्टिंग प्लेस सा बनाया था. इसकी बहुत ज़्यादा सीनिक ब्यूटी है और वाटरफॉल है यहाँ पे. तो कहा जाता है इसे, मतलब हिस्टोरिक उसमें है टेक्स्ट में कि नूरजहां जब आती थी यहाँ पे विजिट करती थी, अपने मतलब बाल वगैरह धोते थे. और मतलब काफ़ी नूरजहां जो है ब्यूटी को लेके काफ़ी कॉन्शियस थी. तो ये उन्होंने बनवाया था. और यहाँ पे एक और चीज़ है. क्या चीज़ है? पुंछ फोर्ट. अगर किसी को पता है तो लिखते जाओ साथ साथ में. एक्टिव इन्वॉल्वमेंट के साथ चीज़ें याद रहती हैं. ठीक है. पुंछ फोर्ट जो है ये कब बना था? इसकी डेट अगर किसी को पता है. ये जो किसने बनाया था? पहले तो अब्दुल रज़क खान ने. इसमें ना लिखने में बड़ी प्रॉब्लम आ रही है. ये बना था 1713 AD में. ठीक है. पुंछ फोर्ट अब्दुल रज़क खान ने बनाया था. ये राजा थे, राजा अब्दुल रज़क खान 1713 AD में. और जो कंस्ट्रक्शन थी ना इसकी, वो इन्हीं के जो बेटा था उसने फिर आगे लेट डाउन की थी. इनका जो बेटा था वो था राजा रुस्तम खान. जो बेटे होते हैं वो बड़े रुस्तम खोर होते हैं. ऐसे अदरवाइज मत लेना, ऐसे ले लो कि शैतान होते हैं ना. फादर ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं बेटे एज़ कम्पेयर टू. तो बेटे का नाम था रुस्तम. ठीक है. ऐसे याद रहेगा. अब्दुल रज़क खान ने इनका स्टार्ट किया था 1730 AD में. और कंस्ट्रक्शन जो थी फिर आगे चल के बेटे सीरियस हो जाते हैं और अपने फादर को अच्छा चीज़ें प्रोवाइड करते हैं इन फ्यूचर. ठीक है. तो पहले थोड़े शरारती होते हैं ना, रुस्तम टाइप होते हैं. उसके बाद यहाँ पे ये क्वेश्चन हो गया. ठीक है. पुंछ फोर्ट अगर आया तो इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा आपको. क्वेश्चन नंबर 2, कारेवा सॉइल इज मोस्ट सुटेबल टू ग्रो अप. जिसने ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, ज्योग्राफी ऑफ JNK पढ़ी है उसे तो अच्छे से पता होगा. सतीसर लेक वाली कहानी हिस्ट्री में थी कश्मीर में. किसने ड्रेन की थी? ऋषि कश्यप ने. कश्यप मरपुरा था. ठीक है. बारामूला रीजन जिसको बारामूला कहते हैं, वहाँ पे ये ड्रेन हुई थी. तो जब ड्रेन हुई थी ना, ठीक है. और ऐसा भी एक वहाँ पे कॉन्टेक्स्ट है कि जैसे ये JNK का मैप है ना, तो जब ट्रेन हुई थी कहते हैं वो जो मोहनजोदारो वाला रीजन था, हड़प्पन सिविलाइजेशन, जिसके काफ़ी सारे वो मतलब अलग अलग हिस्टोरियंस ने अलग अलग हिस्ट्री लिखी हुई है. क्योंकि हर एक का हिस्टोरियन जो है एक एविडेंस प्रॉपर नहीं होता है. हर एक हिस्टोरियन की अपनी अप्रोच होती है हिस्ट्री लिखने की. ठीक है. तो यहाँ पे क्या चीज़ थी कि किसी ने और हिस्टोरियन का पढ़ा था मैंने, तो वहाँ पर लिखा था कि ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन ख़त्म हुई थी तो ये जब सतीसर लेक ड्रेन हुई थी ना बारामूला रीजन से, तो ये सब डूब गए थे. ठीक है. क्योंकि ये पाकिस्तान वाले रीजन में था ना हड़प्पन सिविलाइजेशन. मोहनजोदारो मूवी भी देखी होगी, एंड में वो सब डूब जाते हैं. ठीक है. तो अलग अलग हिस्टोरियन के अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हैं. चलो वो तो इंडियन हिस्ट्री की बात आ गई. हम यहाँ पे जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं. तो हमेशा लेक के जो नीचे सॉइल होता है ना, वो हमेशा कारेवा सॉइल होता है. ठीक है. क्यों होता है? क्योंकि लेक क्या है? पानी है ना. ठीक है. तो मिट्टी में बहुत सालों तक जब पानी रहता है तो वो मिट्टी क्या हो जाती है, वो मतलब मॉइस्चर बहुत रिटेन करती है. तो जब मॉइस्चर ज़्यादा होगा तो वो ड्रॉट कंडीशन में जब सूखा पड़ जाता है ना, तब भी वो मतलब क्रॉप को सपोर्ट कर जाती है. मतलब बहुत देर भी सूखा रहेगा, क्रॉप तब भी ग्रो करती रहेगी. ठीक है. तो यहाँ पे कारेवा सॉइल किसके लिए फेमस है? कैश क्रॉप्स के लिए. वॉलनट हो गया, सेफ्रॉन हो गया, और जो कैश क्रॉप्स आ जाती हैं. ठीक है. और ऑटम सीजन में ये करती हैं. यहाँ पे सेफ्रॉन आंसर है. और सेफ्रॉन के साथ हमने वॉलनट भी एक जगह पढ़ा था. ये दोनों ऑटम सीजन में ज़्यादा लगते हैं. इनको लो टेम्परेचर चाहिए होता है, -2 to 3. अब ये टेम्परेचर की बात कर रही हूँ मैं वॉलनट की. और सेफ्रॉन और वॉलनट दोनों लगते हैं ऑटम में. और वॉलनट का टेम्परेचर लो आ गया -2 to 3.
ठीक है, तो यहाँ से समझ आ गया ना सारा। राइस स्टेपल फूड है कश्मीर का, और रणबीर सिंह पूरा जो है वो राइस की प्रोडक्शन के लिए फेमस है। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 3, A silk factory is set up at dash has attained the distinction of being the largest of its kind in the world। तो एस से सिल्क फैक्ट्री, एस से श्रीनगर, कुछ नहीं याद रखना। अगर आपको जम्मू के ये दिख रहे हैं ना डिस्ट्रिक्ट्स, तो आपने श्रीनगर को मार्क करना है। बट अगर मैं इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से ले लूँ ना, तो इंडिया में कौन सी 5 स्टेट्स आती हैं, तो वो आती है कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, J&K। ठीक है, तो आपने ऑप्शंस के अकॉर्डिंगली देखना आपको क्वेश्चन किस हिसाब से पूछा है। अगर तो जम्मू के डिस्ट्रिक्ट्स हैं तो एस से सिल्क, एस से श्रीनगर। बट अगर इंडिया में बात कर रहे हैं तो ऑप्शन में अगर कर्नाटक है तो कर्नाटक, ऑप्शन में आंध्र प्रदेश है तो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु है तो ये, वेस्ट बंगाल है तो ये तो ये। अब यहाँ पे ये 5 स्टेट्स जो हैं, ये टोटल जो सिल्क की प्रोडक्शन कर रही हैं वो 97% ऑफ सिल्क जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो ये इनका कंट्रीब्यूशन है सिल्क को लेके। और क्या चीज़ है जो सिल्क फैक्ट्री के लिए हमें कोकोन सीड्स चाहिए होते हैं ना, वो इटली फ्रांस से आते हैं, इटली एंड फ्रांस से। ठीक है, वहाँ से ये आते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 4, मुगल रोड वॉज ओरिजिनली नोन एज, ये तो पता ही है, घूमने फिरने वालों को तो सबको पता होगा, पीर की गली, पता है ना। क्या बोलते हैं इसको, सॉल्ट रूट भी बोलते हैं, सफ़ेद रोड। ठीक है, सॉरी ये आ गया नमक रोड, नमक रोड, नॉट सफ़ेद, नमक रोड। ठीक है, सफ़ेद नहीं, नमक रोड। सॉल्ट को बोलते हैं ना नमक। एक्चुअली 3:30 बज रहे हैं रात के और दिमाग हिल गया हुआ है बिल्कुल। ठीक है, थक गई हूँ मैं टोटली इस टाइम। प्लीज़ सपोर्ट मी, जितनी आपकी तरफ से एनर्जी मिलेगी उतना मैं अच्छा कंटेंट ला पाऊँगी। मुझे टीचिंग बहुत पसंद है, तो इसीलिए मैं इस फील्ड में आ चुकी हूँ। ऐसे में मुझे पूछा था दीपशिखा रैना और मीनाक्षी मीठी जो भी हैं, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट कर रही हैं वो, और उन्होंने मुझे पूछा था कि मैं प्रोफेशनली क्या कर रही हूँ। मैंने BDS की थी, डेंटिस्ट। ठीक है, फिर मैंने क्लिनिक में भी काम किया 6 मंथ्स। देन उसके बाद मैंने फेलोशिप इन मेडिकल कॉस्मेटोलॉजी किया, PG डिप्लोमा। देन उसके बाद मैं आ गई सिविल की तरफ। ठीक है, अब आप समझ जाना, तो मुझे ज़्यादा रुझान टीचिंग की तरफ है। नाउ आई एम कम्प्लीटली एन एजुकेटर। अब मैं और कुछ नहीं करना चाहती, मैं बस एक अच्छी टीचर बनना चाहती हूँ। और अच्छा टीचर मैं सिर्फ आपकी सपोर्ट से बन सकती हूँ। आपके सपोर्ट के बिना मैं ज़ीरो हूँ, लिटरली मैं ज़ीरो हूँ। ठीक है, आपका सपोर्ट जितना मिलेगा उतना प्यार मेरी तरफ, यूनिवर्स में एनर्जी ट्रैवल करती है, मैं ऐसा बिलीव करती हूँ। तो कर्मा अच्छा रखो। ठीक है, आपका प्यार मिलेगा तो मैं भी आगे बढ़ूँगी, आपका प्यार नहीं मिलेगा तो मैं बिल्कुल आगे नहीं बढ़ सकती, क्योंकि ये सब इंटरकनेक्टेड होता है। यूनिवर्स में एनर्जीज सब ट्रैवल करती हैं, और अर्थ इज़, है ना, कहते हैं कि कर्मा घूम फिर के आ ही जाता है। तो सब कुछ ऐसे ही चलता है, जैसी एनर्जी छोड़ोगे वैसी एनर्जी आएगी, पॉजिटिव छोड़ोगे पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव छोड़ोगे नेगेटिव आएगी। सो हमने यही करना है, सबको सपोर्ट करना है, क्योंकि ये प्रोसेस काफ़ी डिफिकल्ट होता है कॉम्पिटिटिव का। तो इसमें सब एक साथ जुड़ के रहें तो बेटर रहता है, एक दूसरे का साथ निभाएं तो अच्छा रहता है। उसके बाद ये हो गया क्लियर, जिसने भी क्वेश्चन पूछा था उसको हो गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मुगल रोड में थे हम। मुगल रोड यहाँ पे ये एक ओल्ड ट्रेड रूट रहा है। ठीक है, जो वेस्टर्न पंजाब का एरिया है ना, यहाँ से एक्सपोर्ट होता था सॉल्ट, और कहाँ पे आता था, कश्मीर वैली में। और ये लाहौर और श्रीनगर का शॉर्टेस्ट रूट माना जाता है, था पहले भी और अभी भी माना जाता है। ठीक है, और इसको 1586 AD में एक मान्यता टाइप मिली थी सॉल्ट रूट की, नमक रोड की। ठीक है, और ये 84 किलोमीटर लॉन्ग है। ठीक है, नमक रोड सॉल्ट रूट बोलते हैं क्योंकि वेस्टर्न पंजाब से एक्सपोर्ट होता था सॉल्ट, श्रीनगर में आता था। ठीक है, अगर और भी कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझे ओपनली पूछ सकते हो, मैं कमेंट सेक्शन में एक्टिव रहती हूँ, मैं कमेंट करूँगी। और अगर किसी और को कोई क्वेरी है तो वो इंस्टाग्राम में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे को, शिवानी.भलवाल करके मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। मैं इसमें संडेज़ में एक्टिव रहती हूँ, यूजुअली शाम के टाइम, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है, क्योंकि सब कुछ खुद ही हैंडल करना है, PPTs, एडिटिंग, वीडियोस, ईच एंड एवरीथिंग इंक्लूडिंग द टेक्निकलिटी इशूज़। तो संडेज़ को शाम को एक्टिव रहती हूँ। शिवानी.भलवाल करके इंस्टाग्राम आईडी और ऑफिशियल अकाउंट है मेरा डॉक्टर शिवानी भलवाल करके। दोनों में से किसी में भी फॉलो करो, मैसेज ड्रॉप करो। मैं संडे को जब भी ओपन करूँगी तो आई विल श्योरली मैसेज यू। और इस अकाउंट में J&K की क्विज़ तो मैं रात को डालती हूँ। ठीक है, जिसको क्विज़ में थोड़ा इंटरेस्ट है तो वो फॉलो कर सकता है। देन द क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड एट कश्मीर। तो ये तो सबको पता है कौन सी हुई थी, 4th। ठीक है, और कब हुई थी, कहाँ पे हुई थी, कुंडलवना में हुई थी। और कब हुई थी, 72 AD में हुई थी। और किंग कौन से थे, कुशान किंग थे। ये मैं हिस्ट्री में अच्छे से कवर अप करूँगी, डोंट वरी। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट कॉज द कैटेस्ट्रॉफ ओवर जम्मू एंड कश्मीर इन सितंबर 2014? तो ये जो अकाल आया था, कब आया था? 7 सितंबर 2014 में बहुत बुरी हालत हो गई थी और ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस थी। और वैसे भी तो यहाँ पे इस एरिया में ज़्यादा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से ही होता है जो भी होता है कश्मीर वाले एरिया में। ये तो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में भी चीज़ें पढ़ी हुई हैं हमने, ठीक है। आगे मैं और लेक्चर्स लाना चाहती हूँ, आपका जितना प्यार मिलेगा मैं इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट सब लाना चाहती हूँ, बट डू सपोर्ट मी। पहले मैं JNK को अच्छे से क्रक्स फॉर्म में बाहर रखना चाहती हूँ कि रियलिटी में हेल्प हो यार, ऐसे नहीं कि कुछ भी डाल दिया, ठीक है। कॉपी पेस्ट नहीं कर रही हूँ मैं यहाँ पे कि कंटेंट अच्छा प्रोवाइड करना है, चाहे कम प्रोवाइड करूँ, बट आई बिलीव इन क्वालिटी कंटेंट। सो डू सपोर्ट मी एंड शेयर माई वीडियोज़ एज मच एज यू कैन, ठीक है। तो यहाँ पे ना दो चीज़ें मिक्स हो गई थी, रेयर कंबाइन इफेक्ट हुआ था यहाँ पे। एक तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का प्लस मानसून, जब ये दोनों मिल गई ना तो बस हो गया था बहुत ज़्यादा ख़राब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, एज पर द 2019 इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट, जम्मू एंड कश्मीर रिकॉर्डेड डैश हाईएस्ट इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर इन इंडिया। अब फॉरेस्ट कवर के क्वेश्चंस जो हैं ये सब ऑडिटर में भी आए थे एग्जामिनेशन में, तो इसका स्टैटिक आंसर है बी, 4th, ठीक है। ये तो रट्टा मारने वाली चीज़ है, बट फॉरेस्ट वेबसाइट से JNK की वाइल्ड लाइफ हो गई, मिनरल वेबसाइट हो गई, इन सारी वेबसाइट्स को भी मैं कवर करूँगी क्योंकि एग्जामिनर भी वेबसाइट से उठाते हैं क्वेश्चन। तो मैं वेबसाइट्स भी क्वालिटी कंटेंट आपको लेके आऊँगी, वहाँ से चीज़ें उठाऊँगी और अच्छे से पढ़ाऊँगी। स्पेशली जो ज्योग्राफी है उसमें दिया हुआ है सारा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, वेटलैंड्स, ठीक है, फ्लोरा फाउना, प्लस फॉरेस्ट वाला वहाँ से कवर करना है। मिनरल वेबसाइट का एक टेबल मैं बना रही हूँ, अभी मैं लेक्चर्स पे भी काम कर रही हूँ, बट इतनी PPTs भी नहीं बन रही हैं मेरे से, ठीक है, हेक्टिक हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, विच टनल कनेक्ट उधमपुर टू रामबन इन जम्मू रिड्यूसिंग द ट्रेवल टाइम बिटवीन द 2 पॉइंट्स बाय अबाउट 2 आवर? तो ये चारों क्वेश्चन के 4 क्वेश्चन बनते हैं आगे फर्दर। चनैनी नाशरी टनल जो है NH44 2014 में रीनेम हुआ था ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। इसका पुराना नाम क्या था? चनैनी नाशरी टनल, ठीक है, NH44 नेशनल हाईवे 44। देन ये जो था इकोनॉमी ऑफ जम्मू है ना, जो जम्मू एंड कश्मीर, इसमें हम पढ़ेंगे सारा ट्रांसपोर्ट वाला भी, तो उसमें नेशनल हाईवेज कवर हो जाएंगे सारे, टनल्स, ठीक है, सब कुछ हो जाएगा, कैनाल भी हो जाएंगे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, चनैनी नाशरी टनल 2014 में रीनेम हुआ है एंड 2500 करोड़ की इसमें लागत लगी थी बनने में। देन बनी हाल काजीगंज रोड टनल, ये वो रामबन के साइड वाला है, पीर पंजाल रेंज में ये लाई करता है। जोजिला टनल कहाँ पे है, इसको मैं साफ साफ लिखती हूँ, जोजिला टनल बताओ अगर किसी को पता है तो कमेंट सेक्शन में। ये फॉल करता है सोनमर्ग एंड द्रास, और द्रास कहाँ पे पड़ता है? कारगिल में। और कारगिल में किसके स्टैचू हैं? हिस्ट्री के कौन से बंदे के स्टैचू हैं? जोरावर सिंह के, ठीक है। अटल टनल जिनकी डेथ भी हुई थी वहाँ लद्दाख में, कौन सी बैटल थी बताना, डेट वगैरह सब कुछ। अटल टनल ये आ गया लेह मनाली में, और ये ईस्टर्न लद्दाख में पड़ता है। लाइक जम्मू कश्मीर का ऐसे मैप है ना, मैं बता देती हूँ, ठीक है। तो इसी को डिवाइड कर दो जम्मू कश्मीर के मैप को, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो लद्दाख रीजन के ईस्टर्न साइड में पड़ता है अटल टनल, क्योंकि यहाँ से ही वो हिमाचल प्रदेश कुल्लू वाला रीजन आता है ना, तो इसीलिए आता है ईस्टर्न साइड, ठीक है। अगर नहीं भी क्लियर होगा दोबारा बताना, मैं बता दूंगी, कोई इशू नहीं है। और कोई चीज़ नहीं अच्छी लगती है वो भी बता दो, मैं इम्प्रूव करूँगी श्योरली, ठीक है। अपनी बहन की तरह ही समझो, आप भी मेरे भाई बहन ही हो, तो कोई चीज़ गलत लगती है तो ओपनली बोलो, मैं उसे दिल पे नहीं लूँगी, इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। तो यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है वाजवान के बारे में 1 मिनट डोज में भी कवर किया हुआ है। ये 7 to 36 कोर्स मील होता है, और इसमें 15 से 30 जो होती हैं डिशेस वो प्योरली लैम्ब या चिकन की होती हैं, ठीक है। और जो बाकी बच जाती हैं रेस्ट ऑफ वेजिटेरियन, बट बहुत कम, कितनी 6 बज गई पीछे, तो प्योरली ये नॉन वेज वालों के लिए है। तो ये मल्टी कोर्स मील आ गया, और ये इंटरनेशनली सर्व किया जाता है, कश्मीर के कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पे वाज का मतलब क्या है और वान का मतलब क्या है, दोनों कश्मीरी वर्ड्स हैं। वाज वान, इसकी ट्रिक दी थी मैंने, क्या ट्रिक थी अगर किसी को पता है तो बता दो। वाज मतलब बाज़ार जाते हैं ना हम, सामान लेके आते हैं और फिर क्या करते हैं उसको कुक, तो बाज़ार गए कुक किया। और वान अपने वाहन पे आना यार मेरी दुकान पे, तो शॉप, ठीक है। वाज आ गया, आज बाज़ार जाते हैं, सामान लेके आते हैं, सब्जियां, फिर घर में आके कुक कर देते हैं, कुक। देन वाहन में आना यार मेरी शॉप पे, ठीक है, हो गया।
क्वेश्चन नंबर 10, हु वाज द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर? ये तो सबको पता है, महबूबा मुफ्ती, और ये मुफ्ती मोहम्मद सैयद की बेटी हैं। और मुफ्ती मोहम्मद सैयद का पॉलिटिकल करियर एज एन एमएलए कहाँ पे शुरू हुआ था? बिजबेहारा में हुआ था। श्रीनगर के जो बच्चे होंगे उनको पता होगा बिजबेहारा कहाँ पे, किस डिस्ट्रिक्ट में, कमेंट सेक्शन में बता दो, ये मैंने पहले डिस्कस किया हुआ है। और इसमें 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। शाह फैजल ने कब स्टार्ट की थी, कौन सी पार्टी थी? JKPM। कब हुई है स्टार्ट ये बता दो। और NC किसने की है ये बता दो। जो पहले क्या थी, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस थी, किसने की है बताओ, डेट बताओ। और मुफ्ती मोहम्मद सैयद ने कौन सी की है, डेट बता दो। ठीक है, तो आज का लेक्चर सीरीज़ यहीं पे ख़त्म होता है। सो स्टे ट्यून्ड विद मी। अगर आपको लेक्चर सीरीज़ अच्छी लगती है, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आई एम हाईली ग्रेटफुल टू एवरीवन हु इज सपोर्टिंग मी इन दिस जर्नी, एंड थैंक यू सो मच गाइस। आपके सपोर्ट के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ, ज़ीरो हूँ। तो डू सपोर्ट मी, जितना सपोर्ट मिलेगा उतना बेटर कंटेंट ला पाऊँगी। मैं 2 की जगह 6 घंटे दूंगी रात को भी, तो हेल्प करो, ठीक है, to grow me, and this is your channel and I am working for it. Good luck guys and good night। तो क्या, गुड मॉर्निंग हो चुकी है, 4 बज चुके हैं। ठीक है, बाय।